ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप के पास तुम किस लिए आते हो? रिफ्रेश होने के लिए, फ्रेश होने के लिए आते हैं ना। 24 घंटे में 1 घंटा आते हैं तो 23 घंटा क्या होता है, माया का छाया में थोड़ा बहुत लग जाता है लेप्चे। तो रिफ्रेश होने आते हैं। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत का सच्चा संग मिलता है। जब यहाँ आते हैं तो सच्चा संग मिलता है, बाप का संग मिलता है, बाप का ज्ञान मिलता है। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? उन्नति के लिए सदा कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झरमुही झगमुही की बातें नहीं करो। ये राय देते हैं। कहीं भी लोगों का आज कलयुग में क्या हो गया था, नेचर हो गया था कि कहीं भी बैठे शिकायत करना शुरू कर दी, शिकायत सुनना शुरू कर दी। लेकिन हमें नहीं करना है। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो, इधर उधर ध्यान करके हट जाओ, चाहे कुछ भी करो लेकिन नहीं करो, ताकि दोबारा कोई नहीं सुना सके। अच्छे बच्चे अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बाप की सर्विस करते हैं, बाबा को याद करो बोल देते हैं और अपनी बाबा की याद में मस्त हो जाते हैं, सुनने सुनाने में नहीं रहते हैं। परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी खुशी सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद चला जाता है। इसलिए फालतू शिकायत नहीं करना है, ना ही सुनना है। फिर उन्नति नहीं होती है तो कहते बाबा तो कुछ ठीक ही नहीं कर रहा है, उन्नति नहीं होता है। ओम शांति। डबल ओम शांति कहे तो भी राइट है। क्यों राइट है? डबल ओम शांति क्यों राइट होगा? क्योंकि बाप दादा दोनों है ना, तो दोनों कहते हैं ना। शिव बाबा भी कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी डबल ओम शांति कह सकती हैं। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है ना। मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत तो फिर जंगलों आदि में भटकने में शांति नहीं मिल सकती है। बाबा कहता है जंगल किसको कहा गया? एक तो स्थूल जंगल है और दूसरा ये कलयुगी जंगल ही तो है। तो बाबा कहता है जब यहाँ शांति मिल रहा है, तुम्हारे अंदर है शांति, तो फिर दूसरे जंगलों में क्यों भटकते हो? लोगों के पास जाना, कांटों के पास जाना, क्यों जाना? तो बाबा कहते मैं भी शांत स्वरूप हूँ। यह भी बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। शांति कहाँ मिलेगा? लोगों के बीच रहेंगे तब तो लोगों के बीच रहने के लिए मना नहीं है। लोगों के बीच झरमुही झगमुही करना, निंदा स्तुति का हकदार बन जाना, ये सब गलत है। बाबा कहता है ना कि निंदा कोई कर रहा, कोई चुगली कर रहा, कोई कुछ कर रहा, उसमें हम भी घुस गए तो हमारा भी तो बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसा जाता है। तो बाबा कहता है यह सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई नहीं दे सकता है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देवधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। भगवान स्वयं हमारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे सकते हैं, दुनिया वाले नहीं दे सकते। क्योंकि जैसे हम नीचे उतरे वैसे टोटल मनुष्य नीचे उतरे हैं। तो कैसे? जब हम नहीं जान रहे तो कोई नहीं जान रहा, अगर हम जानेंगे तो सब कोई जानेगा। तो तुम बच्चों को मिल रहा है विज्ञान। कई बच्चे, अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं क्योंकि बाप की याद पारे मिसल होती है ना। कई अच्छे बच्चे भी बाप को याद करना भूल जाते हैं, अच्छे बच्चे भी। क्यों? क्योंकि ये पारा जो होता है ना बहुत जल्दी फिसलता है। याद भी क्या होता है कि खाना खाने के समय याद करें ना, अचानक बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फिर लास्ट में माया बहुत चालाक है। पहला कोर, दूसरा कोर, तीसरा कोर तक तो अटेंशन रहता है, उसके बाद देखते हैं कि पूरा जल्दी जल्दी खिला देती है और उसके बाद लास्ट वाला कोर में ये छोड़ देती है, याद आता है, छोड़ देती है कि लो अब तुम रियलाइज करो। जो विक्रम बैताल का कहानी था ना कि विक्रम को बोला जाता है नहीं बोलना। अभी बैताल ऐसा कहानी सुनाता है, उलझा देता है कि वो फिर बोल देता है, अब फिर बोला, अब मैं जा रहा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। हम लोगों को हर जगह धैर्यता से, गंभीरता से चलना है, लेकिन हम लोग फंस जाते हैं। स्कूल में तो जरूर नंबरवार होंगे ना, यहाँ भी स्कूल है, यहाँ सारे बच्चे नंबरवार एक जैसे हैं, कोई भी एक जैसा नहीं है। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाएगा, वहाँ तो प्रारब्ध है। अब देखिए जो पढ़ लिख के निकल चुका स्कूल कॉलेज, उसके बाद कोई बिजनेस कर लिया, कोई
इस डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, तो उसमें थोड़ी गिनती होगा कि कौन क्या कर रहा है। स्कूल में बताया जाता है कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। यह स्कूल है, इसे समझने में बड़ी बुद्धि चाहिए। बुद्धि भी बहुत प्रकार का होता है ना, कितना प्रकार का बुद्धि होता है, बुद्धि कितने प्रकार का होता है। एक भाई है ना, हिसाब निकाला, बुद्धि 500 प्रकार का लिख दिया। तुच्छ बुद्धि, पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, इस तरह से करते करते 500 निकाला है। तो आधा कल्प होती भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं, ज्ञान देती हैं। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके, क्योंकि सब देहधारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा भक्ति करते हैं, वह किसकी भक्ति करेंगे, दिखाते हैं ना, शिव शंकर एक है। तो दुनिया वाले क्या करते हैं, शिव भी भक्ति करते हैं, भक्ति करते। तो रामेश्वरम में एक जगह राम शिव की भक्ति कर रहे हैं और एक जगह शंकर राम की भक्ति कर रहे हैं। तो दोनों में उलझाहट हो गया कि जब भगवान शिव हैं तो राम भक्ति कर रहा तो चलो चल रहा है। अगर कृष्ण भगवान है, अगर राम भगवान है, तो फिर शंकर उसकी भक्ति कर रहा तो भगवान है कौन फिर दोनों में? तो सब भगवान है, भगवान इसी में तो उलझ गया है। तो वास्तव में ना सब राम की भक्ति करते हैं। राम, त्रेता वाले राम भी राम की भक्ति, परमात्मा राम की भक्ति करते हैं। और जो शंकर दिखाया गया है वो शंकर भी राम की भक्ति करते, परमात्मा राम की भक्ति करते हैं। तो शंकर यहाँ पर है और राम जो त्रेता युगी राम है उसका दिखाया गया है। तो वह शिव बाबा किसी की भक्ति नहीं करते। एक ही बाप है वह जिसको देह नहीं है, वह किसकी भक्ति नहीं करते हैं। बाकी जो देहधारी वो सबकी भक्ति करते, सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना, रचयिता है एक बाप। बाकी इन आँखों से जो भी देखा जाता है चित्र आदि, वह सब रचना है। यह बातें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बच्चे। ये सब रचना जो इन आँखों से दिख रहा है सब रचा गया है खेल के लिए, बाकी अपना कुछ भी नहीं है। पिक्चर में बड़ा बड़ा घर दिखाते, महल दिखाते, कोट पैंट पहन के, और उसके बाद जब वो पिक्चर से निकलता है तो किस रूप में आ जाता है, ओरिजिनल रूप में आ जाता है। तो यहाँ भी भल कितना भी दिखा दे, लेकिन यहाँ का कोई भी चीज़ हमारा नहीं है, ये कलयुगी चीज़ है। तो बाप समझाते तुमको बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहा है, बाप के बिगर ये वर्षा नहीं मिल सकता। बेहद का बाप दे रहा है वर्षा, लेकिन अगर बाप से नहीं मिलते हो तो ये वर्षा नहीं मिल सकती। बैकुंठ की बस बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो, यह कल की बात लगती। अब कल थे, बीच वाला लगता ना खत्म हो गया, अब लग रहा फिर से पुरुषार्थ करें, अब फिर से सतयुग में चले जाएंगे। और सतयुग 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 रट रहे हैं। जो चीज़ रटेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं? पहुँचेंगे ना। तो सिवाय बाप के और कोई बता ना सके। पतित पावन वह बाप ही है। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते कोटों में कोई समझेंगे, सब नहीं समझेंगे। कोटों में कोई, करोड़ों आत्माओं में कोई एक समझेगा। यह चक्र भी समझाया गया, यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। ये दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए नॉलेज है, लेकिन लेंगे कितने? सारी दुनिया में 33 करोड़ बच्चे ही लेंगे। सीढ़ी भी बहुत अच्छी दिखाती है, फिर भी कोई गुर गुर कर जाते हैं। मतलब दिखाते हैं कि ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन गुर गुर क्यों करते? क्योंकि उनके अंदर विकार है। अगर वो बाबा की तरफ आते हैं तो विकार उनको छोड़ना पड़ जाएगा, इसीलिए वो चिल्लाते हैं, गुस्साते हैं कि यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। कराने वाला कौन टच कर रहा सबकी बुद्धि को? जो सारे बच्चे एक साथ बोल रहे कि हम करेंगे। इतना धर्म स्थापक आए तो क्यों नहीं पवित्र बना सके? क्यों नहीं ब्रह्मचर्य का पालन करवा सके? कोई करवा सका आज तक? इतना बड़ा बड़ा ऋषि मुनि आया, बड़ा बड़ा, लेकिन कोई नहीं करवा सका। तो यहाँ पर खुद परम पिता परमात्मा करवा रहे हैं, ये लोग उन लोग पहचान नहीं पा रहा, तो गुरगुर करते हैं। बाबा ने समझाया शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझा कर दृष्टि दो, आगे चलकर सबको ये बातें पसंद आएगी। तुम बच्चों को समझाना है। बाबा शुरुआत में हॉल नहीं ना था बड़ा, बाबा का बड़ा बड़ा प्रोग्राम करने के लिए बाबा बोलता था जाओ सबको समझाओ, तो जाते थे बच्चे समझाने के लिए, लेकिन कहीं मिलता था कहीं नहीं। लेकिन आज तो हम लोगों का अपना अपना बड़ा बड़ा सेंटर हो गया है। अब लोग हमारा सेंटर ही मांगते हैं कि कुछ कुछ प्रोग्राम के लिए। तुम बच्चों को समझाना चाहिए। बाबा तो किसी के पास नहीं जाएगा ना, बच्चों को जाना चाहिए। भगवानुवाच, जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कर सकते।
कलयुग में कभी कोई पवित्र हो ही नहीं सकता जो पूज्य बनेगा। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंची से ऊंचा जो पूज्य वही कर सकते हैं। जो कभी पुजारी नहीं बनते वही करेगा ना। जो पूज्य सो पुजारी का खेल खेलता वो तो पुजारी बन गया। जो एवर पूज्य है वही पूज्य बनाएगा हम लोगों को। तो आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी। इस बाबा ने ढेर गुरु किए। अभी समझते गुरु करना तो भक्ति था। अब ब्रह्मा बाबा समझता था कि 12 गुरु जो किए वो भटकाव था, भटकना था, तो भक्ति था। अभी सदगुरु मिल गया जो पूज्य बना देते हैं। सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते हैं। सबको माना 33 करोड़ को, सबको, पूरी आत्माओं को नहीं बना देते हैं। आत्माएं सबको पूज्य सतो प्रधान बन जाती हैं। अब तो सतो प्रधान, अब तो तमो प्रधान पुजारी हैं। यह पॉइंट्स समझने की है कि कैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और कैसे हम तमो प्रधान बनते हैं। बाबा कहते कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य हो ही नहीं सकता है। कलयुग में कोई भी नहीं पवित्र पूज्य। लेकिन क्या है कि आज देखते हैं ना कि जो बहुत सारे अनुरुद्धाचार्य हैं या और भी शादी कर रहे हैं, बच्चे हो रहे, केवल ज्ञान सुनाने से वो गुरु बन गए। हम लगता है कि उन लोग कभी भी विकार में जाते, क्या उनके मन में नहीं आता है कि क्या हम गलत नहीं कर रहे हैं? लेकिन नहीं आता होगा, क्योंकि उनके लिए तो वही सही है। और लोग, कितने लोग उनको जाकर गुरु मान रहे कि हम, मेरा सदगति हो जाएगा। लालच में लोग जाते हैं, लालच में जाते हैं, चलो वहाँ सेवा करेंगे और निश्चिंत होकर रह लेंगे, बस ये सोचते हैं। तो सब विकार से जन्म लेते हैं, विकार में जाते हैं। रावण राज्य है ना, यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य, क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं। अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब, रावण राज्य कब, ये कुछ भी नहीं जानते। लोग कहते हैं कि रावण राज्य है और राम राज्य भी था। कब था रावण राज्य, बताओ, कभी देखे थे? तो इस समय देखो कितनी सभाएं होती हैं, फलानी सभा, कहाँ से कुछ मिला, एक को छोड़ दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब देखिए कोई भी धर्म होता है तो एक धर्म में नहीं मिला दूसरे धर्म में चले गए, दूसरे से नहीं मिला कहीं और चले गए। तुम इस समय पारस बुद्धि बने हो। आज कौन कौन सी बुद्धि बनाया बताया बाबा ना, पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, सारा बता रहा बाबा। आज से मुरलियों में ही गिनेंगे कि कितना तरह का बुद्धि बाबा बोलता है। फिर उसमें भी कोई 20%, कोई 50% भी बनते हैं। पारस बुद्धि तो सभी जैसा नहीं बनते हैं। बाप ने समझाया राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ऊपर से बची हुई आत्माएं आ रही, उस समय, अब नहीं। जिसमें साकार बाबा आया था ना, उस समय आत्माएं ऊपर से नीचे आ रही थी। सर्कस में कोई अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। यह है बेहद की बातें। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, ना कि हवा खाने के लिए। हवा खाने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पर ज्ञान सुनकर अपने आप को फ्रेश करने के लिए आते हैं। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं, पत्थर बुद्धि भी आ गया तो कोई पत्थर बुद्धि को भी ले आते हैं। मतलब सुन रहे, कुछ समझ में नहीं आता, बाहर गए, कोई शिकायत सुनाया, फिर सुन लिए शिकायत को, फिर शिकायत करने लगे, तो पत्थर बुद्धि रह जाते हैं। वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं, बस आते हैं, चलो बैठ गए। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं ना, तो बाबा कभी भी कोई उल्टा बात नहीं करेंगे। बाबा तो कभी भी मुरली के दौरान भी कभी कोई उल्टा बात नहीं करेंगे। बात तो सत्य है ना, तुम यहाँ सत्य के संग बैठे हो, दूसरे सब असत्य संग है। असत्य संग क्यों कहता है बाबा? क्योंकि देहधारियों का संग असत्य ही होता है, और यहाँ पर सत्य एक शिव बाबा है जिसके संग में बैठना है। उनको सत्संग कहना बहुत बड़ी भूल है, उनको सत्संग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सत्य शिव, और बाबा कहता सत्यम शिवम सुंदरम, तो यही सत्य है, शिव ही सत्य है। उनका संग करना, राम नाम सत्य है, तो राम का नाम ही सत्य। जो मर गया देवभान से वो राम बन गया, आत्मा बन गया। तो नाम भी कितना सुंदर रखा ना, कि राम माना मरा, देवभान से मर गया, वो आत्मिक स्थिति में आ गया। तो तुम जानते हो सत्य तो एक बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। शिवलिंग की पूजा करते हैं लेकिन जान नहीं रहे, तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। आगा खां के देखो कितने फॉलोवर्स हैं। जिसमें ब्रह्मा बाबा था उस समय आगा खां का बहुत महिमा होता था, बहुत।
वे जब कहाँ जाते थे तो उनको बहुत भेंट मिलती थी। हीरो में वजन कर देते थे, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। इतना हीरा मामूली बात तो नहीं है। एक आदमी का वजन 70-80 किलो तो होगा ना, और हीरो से वजन किया जाता, सोचिए कितना हीरा चढ़ता होगा। सत्युग में हीरे जवाहरात तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर होंगे जो मकानों में लगाए जाते। जैसे अभी के पत्थर लगाते हैं ना, तो ये बुद्धि का कमाल है। पत्थर, अगर बुद्धि हमारा पत्थर बन गया तो यहाँ वही हीरा पत्थर बना हुआ है, और जब हमारा बुद्धि हीरा बन जाएगा ना, तो यही पत्थर वहाँ हीरा बन जाएगा। बस अंतर यही नज़र का ये है, लाइट है ना, जैसा देखोगे वैसा दिखेगा आपको। हाँ, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरो का दान मिले। मनुष्य के पास बहुत पैसे हैं, इसीलिए दान कर देते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने के कारण देने वाले पर भी चढ़ता है, देने वाले पर भी पाप चढ़ता है। इसलिए बाबा देने के लिए मना करता है। पाप आत्माओं के साथ लेन देन बाबा बिल्कुल मना करता है। कोई बुरा भी माने, नहीं करना है। हाँ चलो ठीक है, कहीं कहीं फर्ज अदा करना, तो पैसों का लेन देन तो बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है वो गलत यूज कर ले। हाँ, थोड़ा खाना दे दीजिए, चावल दे दीजिए, रोटी कपड़ा दे दीजिए, वो भी कभी बहुत वैसा चांस मिले, वैसा सिचुएशन हो तब, लेकिन हमेशा नहीं। अजामिल जैसे पाप आत्माएं बन पड़ते हैं लोग, अजामिल जैसे पाप आत्माएं बन जाते हैं। मतलब पैसा आया नहीं, गलत काम। आज साधु संत क्या है, कैसे पकड़ा रहे हैं, राम रहीम पकड़ाया या और सब पकड़ाया। क्यों? शुरुआत में बुरे नहीं थे वो, शुरुआत में अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे नाम होने लगता है ना, अहंकार विकार पैदा हो जाता है, और वही विकारी बन जाते हैं तो बुरे हो जाते हैं। तो अजामिल जैसे पाप आत्माएं बन पड़ते हैं, तो पाप चढ़ा ना देने वाले पर। इसलिए कभी भी हम लोगों को देधारियों को नहीं देना है, बाबा के भंडारे में डालना है। तो यह भगवान बैठ समझाते, ना कि मनुष्य। इसीलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हुआ रहना चाहिए भगवानुवाच। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। अब केवल भगवानुवाच नहीं, त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाले शिव, उनका वाणी है। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूंझ जाते, क्योंकि बहुत सारे भगवान हो गए ना, कि कौन सा भगवान, यहाँ कौन सा भगवान है, ऐसे लोग पूछते हैं कमेंट पास करने के लिए, यहाँ कौन सा भगवान है। तो भगवान तो निराकार है, इसीलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का ही नाम है। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर उनको गुरु भी कहते हैं। शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे, अमर कथा भी है ना, तुम सब पार्वतियाँ हो, बाप तुम बच्चों को आत्मा समझकर ज्ञान देते हैं, तो परमात्मा राम हम आत्माओं को ज्ञान दे रहा है। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा लगता है, मतलब ईश्वर अल्लाह ये सब हम लोगों को नहीं कहना है, भगवान है प्रभु ये सब नहीं कहना है। बाप खुद कहते मीठे बच्चों, अच्छा लगता है ना, मीठे भक्तों कहे तो अच्छा लगेगा, बच्चों अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। उसी तरह अगर हम लोग भगवान ईश्वर अल्लाह कहे अच्छा नहीं लगता है, तो क्या कहना, मीठा बाबा, प्यारा बाबा है मेरा, तो बाबा हुआ ना अच्छा। तो बाप समझाते हैं आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं है। एक बार बंद करिए। बाबा कहते हैं कि बाबा तो आत्माओं में संस्कार भरते हैं। आत्माओं में यहाँ संस्कार क्या किया जा रहा, भरा जा रहा। धीरे धीरे रोज 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 एक ही ज्ञान सुनाया जाएगा, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तो आत्मा बनने का गुण आ रहा है। और जैसे जैसे हम आत्मा बन रहे हैं तो सारी परिस्थितियाँ शांत होने लगती हैं, सारी परिस्थितियाँ शांत होती है केवल आत्मा समझने से। तो आत्मा निर्लेप नहीं है, निर्लेप होती है तो पतित क्यों बन गई, आज हम लोग गिर के क्यों गए, जरूर लेप छिप लगता है तो पतित बनती है। कहते हैं भ्रष्टाचारी हो गई, देवताएं तो श्रेष्ठाचारी थे, उन्हों की महिमा गाती हूँ। आप सर्वगुण संपन्न हो, हम तो नीच हैं, पापी हैं, इसीलिए अपने को देवता नहीं कह सकते। हम क्लियर करते हैं हम लोग भगवान देवी देवताओं के आगे कि आप तो सर्वगुण संपन्न हो और हम हैं नीच पापी, तो इसलिए हम अपने आप को देवता नहीं कह सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं हम लोग हिंदू हैं, हम लोग हिंदू हैं, देवी देवता कुल के नहीं हैं। तो अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ की महिमा करते हैं ना, सिख लोग कहते हैं श्री सत अकाल
सत्य श्री अकाल, कितना सारा महिमा बोलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब से उठाया गया, यहाँ पर बाबा भी सुनाता है। मूत पलित कपड़ घो धोए, फिर मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, ये सब कहाँ से? गुरु ग्रंथ साहिब से लिया गया। आज बाबा सत्य श्री अकाल बोलते हैं लोग, तो नाम तो गुरु नानक जी एक का नाम लेने बोले थे। सत्य श्री अकाल मतलब शिव का नाम लो। नहीं पहचानने के कारण लोग फिर गुरु नानक को ही याद करने लगे। तो जो अकाल मूर्त है वो सच्चा सतगुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए ना। फिर क्यों आप इधर उधर मान रहे हैं? सतगुरु को क्यों नहीं मान रहे हैं? कहते हैं करते फिर दूसरा है, कहते रहते एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो सत श्री अकाल बोलते हैं, और इतना जल्दी में बोलेंगे ना तो पता ही नहीं चलता कि क्या बोलते। सत श्री अकाल कर देते, सत्य श्री अकाल बोलते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं जानते, और कोई भी अर्थ नहीं। एक दो से पूछे भी अर्थ तो बोलते नहीं नहीं हमारे से जो ऊपर है वो लोग जानते हैं, हम नहीं। तो फिर आप बिना अर्थ के कैसे आप बोल रहे हैं? अर्थ जानना चाहिए ना, अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए। अब बाप जो सतगुरु है, काल है, वह खुद बैठ समझाते। तुम्हारे में भी नंबर वार समझते, यहाँ भी तो ऐसे ही है ना। यहाँ सारे बच्चे तो क्या सब ज्ञान जान रहे हैं? सब नहीं जान रहे। सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते हैं। कई यहाँ से निकले और खलास हो जाते हैं, यहाँ से निकले और फिर बाहर गए तो खलास हो जाते हैं। बाबा मना करते, बच्चे कभी भी संसारी झरमुही झगमुही की बातें नहीं सुनी। बाबा कभी भी सुनने के लिए मना करता है, झरमुही झगमुही की बातें नहीं सुनने बोलता है। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते भी सुनाते भी हैं। अगर कोई शिकायत सुना रहा ना, हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, क्या क्या हुआ, मजा लेते हैं लोग। अच्छा क्या मिल जाता उससे? अरे अपने को ऊंचा उठाने में समय लगाओ ना तो कितना ऊंचा बढ़ जाओगे, लेकिन हम लोग दूसरे को समझने में लगा देते हैं टाइम, तो कहाँ से हम लोग ऊंचा उठेंगे? तो बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे वह अपनी सेवा की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे वो दिन रात ये सोचते हैं कि कैसे हमको सेवा को बढ़ाना, कैसे कहाँ पर सेवा करना, इसी में मन बुद्धि उनका बिजी रहता है। तो फालतू बात क्या सोचेंगे वो लोग? बाबा ने समझाया श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। दोनों शब्द मिलता जुलता है, श्री कृष्ण और क्रिश्चियन मिलता है ना, उसी से निकला है ना। तभी तो आज इतना बड़ा डिनास्टी तैयार हो गया ना, क्रिश्चियन लोग का कॉपी किया गया। आज उसका डिनास्टी चला, अब इससे ले आ जाएगा, कृष्ण के हाथ में आ जाएगा। तो श्री कृष्ण की रजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण तो बाद में नाम पड़ता है। बैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा, लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण और छोटा बच्चा ज़्यादा पवित्र होता है। लक्ष्मी नारायण बनने के बाद भी थोड़ा सा तो आ जाएगा ना बड़ा का। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है कि बच्चे कैसे जन्म लेते। नर्स खड़ी रहती, झट उठाया संभाला। वहाँ जन्म मुख से होता है ना, दिखाते हैं नाटकों में ना कि आकी और बच्चा एकदम प्रकाश के रूप में छोटा सा आया, फिर बड़ा हो गया, ले लिए तुरंत नर्स वहाँ जो दाई होगी संभालने वाली गोद में ले लेगी। तो वहाँ मुख से निकलेगा बच्चा, कोई पानी खून गंदगी नहीं निकलेगा वहाँ, क्योंकि गंदगी से तो जन्म हो ही नहीं रहा है। हाँ वो सब नहीं हो, बचपना है, बच्चा है ना वहाँ का, जो छोटा बच्चा जन्म लिया ना, वो स्थिति है सतयुग का। तो वहाँ पर वो सब होगा ही नहीं। तो वहाँ पर मुख से बच्चा एकदम छोटा सा निकलेगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा निकलेगा ना वैसे वैसे बड़ा। जैसे यहाँ पर ज्ञान सुनाए तो ज्ञान सुनाते के साथ तो बच्चे बड़े नहीं हो जाते, सुनते 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 तब तो बड़े होते हैं ना। उसी तरह वहाँ मुख वंशावली यहाँ है ना, तो वहाँ मुख से जन्म होगा। तो झट उठाया संभाला, बचपन युवा वृद्ध अलग अलग पाठ बजता है। फिर जो हुआ सो ड्रामा, उसमें कुछ भी संकल्प नहीं चलना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है, हमारा भी पाठ बज रहा है। ड्रामा प्लान अनुसार माया की भी प्रवेशता होती है, बाप की भी प्रवेशता होती है साथ साथ। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पे चलते हैं, दोनों की प्रवेशता होती है ना। अब देखिए बाबा का ज्ञान समझ में आ रहा, फिर कोई कुछ बोल दिया ठीक ही कह रहा है, गलत कहाँ है यहाँ भी। जैसे शुरुआत में बचपन छोटे थे ना तो कोई बोलता था शुभ लाभ लिखना चाहिए, अब कोई पंडित को कमी था ना तो बोलती है नहीं लाभ शुभ लिखो, जब तक लाभ नहीं होगा तो शुभ कैसे होगा। तो बोले बात तो सही है, लाभ होगा तभी तो शुभ होगा, जो बोल दिया सो सही। तो रावण क्या चीज़ है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हैं कि रावण ऐसा होता है, 10 सिर होता है,
शिव बाबा का भी तो यह रूप है, शिव बाबा का तो फिर यह रूप है ज्योतिर्बिंदु। रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब उसको रावण कहा जाता है। यह है भूतों की दुनिया। भूत है ना, देखिए जब क्रोध करता है इंसान तो कैसा चेहरा बन जाता है। अब वो चेहरा बनेगा? अब बनाइए तो गुस्सा पहले आ जाता था, लेकिन अब नहीं। तो असुरों की दुनिया है वो। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। अब पहले जैसा गुस्सा है? गुस्सा है अभी भी। तो बाबा कह रहा पहले से अभी बहुत सुधार हुआ, लेकिन अंश कहीं ना कहीं है, उसको भी ठीक कर लेना है। यह तो शरीर भी आसुरी है। आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी, फिर यह खल उतर जाएगा। खल कौन? ये शरीर रूपी खल उतार देंगे, फिर तुमको सतो प्रधान शरीर मिल जाएगा, कंचन काया मिलेगी। सो तो जब आत्मा कंचन बन जाएगी। सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन ही बनेगा। सोना असली हो तो उसका जेवर कितना अच्छा बनता है। सोने में खाद भी डालते जा रहे हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान चक्र लगाता रहता है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, कहते ऋषि मुनि सब नीति नीति कह के चले गए। ना इति, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन वो भी तो सत्य ही बोलते थे ना, नहीं जानता हूँ। लेकिन आज के साधु सन्यासी मैं जानता हूँ भगवान कौन है, आओ बताते हैं। हाँ, तो हम कहते इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो यह भी नीति ही कहेंगे, क्योंकि वो भी नहीं जानते। लेकिन न पूछने का ताकत है, न वो लोग बताएंगे, उनको तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे यह प्रश्न जाकर पूछ सकते हो। तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला भी खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा है, जिन्होंने बाप को समझा है उन्हीं को सुनाएंगे। बाबा सब जगह नहीं जाएगा। बच्चों को राजधानी बनाना तो बच्चों को जाना पड़ेगा ज्ञान देने के लिए। बाकी औरों के साथ फालतू थोड़ा ही माथा लगाएंगे, नहीं कोई समझ रहा, जबरदस्ती हम उसको समझाते रहें तो अपना ही एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। अपनी मस्ती मतलब सेवा कर ली, फिर बाबा की याद में बैठना है, ज्ञान समझना है, चिंतन करना है। व्यर्थ की बातें ना सुननी है ना सुनानी है। आज से ये पक्का कर ले, व्यर्थ की बात ना सुनेंगे ना सुनाएंगे। एक बाप के महावाक्य की ही स्मृति रखनी है, उन्हें भूलना नहीं है। बाबा जो सुनाए बस उसको याद रखना है। सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज सदा बुद्धि में चक्र लगाती रहे, अर्थात उसका सिमरन होता रहे। याद में बैठते हैं, निर्संकल्प हो जाएंगे तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आएगा। बुद्धि में चलता रहे बाबा क्या बोला, आगे मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि बहुत लोगों तक पहुँचे। तो किसी भी बात में संकल्प ना चले, उसके लिए ड्रामा की अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है, पाठ बजाना है। वरदान, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी बनो। बोलते ना मैंने किया, मैं कर रही हूँ, ये नहीं, बाबा करा रहा है हर बात में बाबा। तो ऐसा आदत पड़ जाए ना बाबा बाबा कि नहीं भी बोलना चाहे ना तो भी निकले बाबा करा रहा है, ऐसा आदत पड़ जाए। तो जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। हर वक्त कौन करा रहा? बाबा करा रहा, बाबा करा रहा, ये हमेशा रहेगा। मैं नहीं कर रही हूँ। कोई शरीर को देखता है, बोलता है ये क्या करेगी, तो बोले कि हम कौन होते करने वाले, बाबा करा रहा है। बस बाबा के साथ साथ उंगली, कोई पूछा कि कैसे चलते हैं तो बाबा को उंगली पकड़ के भी नहीं चलते। हम बाबा को उंगली पकड़ कर नहीं चलते, कैसे चलते हैं? बाबा की गोद में, बाबा की गोद में चलते हैं। चलने का भी बहुत मेहनत कर ली, अब चलेंगे भी नहीं, बाबा आपकी गोद में बैठेंगे। तो ले लो गोद में, बहुत थक गए हैं, उंगली पकड़ेंगे, नाजुक उंगली छूट जाए तो फिर पकड़े पकड़े हाथ दर्द हो गया तो काहे की नाजुक हो गया है बहुत। तो अब बाबा की गोद में, बाबा हम आपकी गोद में हैं। तो मैंपन बाबा में समा जाए। चलने का भी मेहनत हम नहीं कर रहे क्योंकि हम बहुत थके हुए हैं, तो मैंपन खत्म। जब बाबा की गोद में चल रहे कुछ सोचना क्या। तो बाबा बैकबोन भी है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है।
तुम ही साथ रहना, खाना, चलना फिरना, डॉट डॉट टोटल काम ही बाबा के साथ साथ करना। यह इमर्ज रूप में स्मृति में रहे तब कहेंगे सहज योगी बन गए हो। हठ योगी नहीं है ये, सहज योगी। चलते फिरते, कोई बैठकर योग लगाने की जरूरत नहीं है, ये चलते फिरते योग कर रहे हैं, निरंतर योग युक्त हो गए, काम भी ज़्यादा योग भी ज़्यादा हो गया। स्लोगन है मैं करना, माना माया बिल्ली, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। माया शक्तिशाली है, अगर माया के आगे आप भगवान बाबा को रख दे तो माया भागेगी कि नहीं। लेकिन जब हम बोलते ना हम खुद जा रहे हैं सामना करने के लिए, तो माया तो पछाड़ेगी ही। कीचड़ में आप पत्थर मारेंगे तो खुद को ही ना कीचड़ पड़ेगा, लेकिन जब बाबा को सामने रख देंगे ज्ञान सूर्य को, तो कीचड़ समाप्त कर देगा, उसको छींटा पड़ेगा ही नहीं। ओम शांति।